दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं और क्यों वे भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले और अटैक की बातें हवा में फैला रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मूक समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था संगीत को अंदर ही अंदर कमजोर करने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी, जिसके तहत समय समय पर भारतीय चौकियों पर हमले की योजनाएं भी बनाई जाती थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अत्याधुनिक ग्रिड तैयार किया, वैसे ही यह पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वहां न केवल कटीले तार लग चुके हैं बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर्स भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब परिंदा भी पर मारेगा तो दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई दुश्मन हमारी सीमा पर हमले या अटैक की छोटी सी भी कोशिश करेगा तो हमारी सेना को उसका एडवांस सिग्नल मिल जाएगा। यही असली वजह है कि जब उनका यह पूरा अवैध धंधा बंद हो गया तो वे अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे हैं। वे दुनिया भर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है ताकि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत के इस फेंसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन पाकिस्तान जैसी ताकतों से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह पुराना दौर नहीं है। यह आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का मादा रखता है। हमारी सेना और कूटनीतिज्ञों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक 1 इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। और अगर इस काम में बाधा डालने के लिए किसी भी तरह का हमला या हिंसक अटैक किया गया तो उसका जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह पड़ोसी देश की होगी। भारत की सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी उकसावे या हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय दर्शकों और भारत की सुरक्षा पर जो असर होने वाला है वह बेहद व्यापक है। भारतीय जनता लंबे समय से सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील रही है। जब देश के लोग देखते हैं कि उनके जवान आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के दम पर सरहद को पूरी तरह सुरक्षित कर रहे हैं तो राष्ट्र का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यह कदम केवल घुसपैठ रोकने तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश के भीतर होने वाली अवैध गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। पूर्व में कई बार देखा गया है कि ढीली सीमाओं का फायदा उठाकर चरमपंथियों ने भारतीय निर्दोष नागरिकों पर जानलेवा हमले किए हैं। इस नई व्यवस्था के बाद ऐसे किसी भी आतंकी अटैक की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब सीमा सुरक्षित होती है तो देश के महानगरों और गांवों की सुरक्षा भी अपने आप मजबूत हो जाती है। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि इस फेंसिंग के पूरे होने से पूर्वी सीमा पर सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके यह साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे,
नई दिल्ली की यह मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करना जानती है। भारत हमेशा शांति और अच्छे पड़ोसियों वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी भलमंद साहत को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा और हमारी अखंडता पर हमला करने का प्रयास करेगा, तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक मेज पर भी ऐसा ही करारा और ऐतिहासिक जवाब मिलता रहेगा। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को गहराई से देखने पर यह भी साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की हर कोशिश उल्टी पड़ती जा रही है। दुनिया के बड़े देश अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत का रुख पूरी तरह से रक्षात्मक और अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित है। जब पड़ोसी देश वैश्विक मंचों पर भारत की शिकायत लेकर जाता है, तो उसे वहां से भी कोई खास तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि भारत के पास अपनी सीमाओं के पुख्ता कानूनी दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। भारत ने आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक का जो प्रदर्शन इस सीमा पर किया है, उसकी सराहना अब दुनिया के कई बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। दुर्गम दलदलों और नदियों के बीच ऐसी पक्की फेंसिंग खड़ी करना कोई साधारण काम नहीं था। यह हमारे इंजीनियरों और जवानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज सरहद का आखिरी कोना भी अभेद्य बन चुका है, जिससे किसी भी संभावित सैन्य हमले का खतरा शून्य हो गया है। पड़ोसी देश के भीतर मची यह बौखलाहट इस